बस अड्डा चालू होना चाहिए, व्यापारी को भी परेशानी होती है और जो पैसेंजर आते जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कतें होती है। अब यही है कि गवर्नमेंट अगर ये चालू कर दे जल्द से जल्द तो हम लोग को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो अरे बहुत परेशानी होती है, बस तो चालू होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी योगी जी से कि इसको चालू कराएं। और निरहुआ जी जो हैं हमारे सांसद हैं, वो भी चालू करा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लोगों को परेशानी होती है आने जाने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से बस का संचालन उस बस अड्डे से नहीं हो रहा है। और इस चीज़ को लेकर के मैंने पिछले सत्र में विधानसभा में परिवहन मंत्री से सवाल भी पूछा था। एक तरफ देश भर में लोकसभा चुनाव की गूंज मचनी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ सरकार ने आम जनता के लिए क्या किया, जनता में अब इस बात की चर्चा होने लगी है। जनप्रतिनिधियों का कैसा कामकाज रहा, जिसकी वजह से एक बार फिर वो जनता के बीच जाएंगे और अपनी तथा अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। वैसे जब भी देश में आम चुनाव होता है तब हमेशा सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिक जाती हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि सत्ता की कुर्सी तक अगर जाना है तो यूपी से जीत कर जाना होगा। यूपी में एक बेहद खास जिला है जो पूर्वांचल के हृदय में बसा है, नाम है आजमगढ़। जब भी आजमगढ़ का नाम आता है, मुबारकपुर की रेशमी साड़ियां हमारे जहन में किसी चलचित्र की तरह से उभर जाती हैं। यहाँ की साड़ियां दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ से भाजपा के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, तो विधानसभा मुबारकपुर में अखिलेश यादव सपा के विधायक हैं। यहाँ पर राजा मुबारक शाह के द्वारा बनवाई गई शाही मस्जिद है, तो मुबारकपुर की अरबिक यूनिवर्सिटी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ विदेशों से भी लोग इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। बस तो चालू होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी योगी जी से कि इसको चालू कराएं। और निरहुआ जी जो हैं हमारे सांसद हैं, वो भी चालू करा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लोगों को परेशानी होती है आने जाने में। कुछ गोरखपुर की बस हो जाए, कुछ बनारस और कुछ इलाहाबाद, जौनपुर, ऐसे हो जाए तो बहुत लोगों को, व्यापारी को आसानी हो जाएगी। यहाँ का सनत जो है बहुत और तरक्की करने लगेगी। हम तो मुख्यमंत्री जी से योगी जी से बात कर रहे हैं कि चालू करा दे बहुत अच्छा रहेगा। वो तो आजमगढ़ पर बड़ी निगाह भी उनकी है योगी जी के। हमारे आजमगढ़ ज़िले का, ये मुबारकपुर का बहुत नुकसान होता है। इतने व्यापारी आते जाते, हर किस्म के व्यापारी हैं, साड़ी के भी हैं, अनाज के हैं और सब हैं, सब आते जाते हैं। उनको बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। बस अड्डा चालू होना चाहिए, व्यापारी को भी परेशानी होती है और जो पैसेंजर आते जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कतें होती है। जैसे आजमगढ़ से आके सठिया में आदमी फंस जाता है और गोरखपुर से आके जीएमपुर फंस जाता है, उन लोग बहुत दिक्कत होती है आने की। या तो घर से गाड़ी मंगावे या तो फिर कोई सुविधा हो या प्राइवेट गाड़ी बुलावे तब आदमी आ सकता है। अब एक बस है कि लखनऊ जाने के लिए रात में 8 बजे जाती है, सिर्फ एक ही बस है। मालूम हुआ कि देर हो गई तो छूट गई बस, फिर यहाँ सठिया पहुँचवाए, उसके बाद फिर आजमगढ़ से मिलना पड़ता है बस। और बीच में फिर कहीं फिर सठिया पकड़े। अगर मान लीजिए वापसी होती है कहीं से, अब आप वापस आ रहे हैं तो क्या बस फिर वही आगे सठिया पे फिर फंस जाते हैं हम लोग। कि बस चालू हो जाए तो व्यापारी को सुविधा हो जाए, पैसेंजर को सुविधा मिल जाए, हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी ना। बस चालू हो जाएगी तो आम पब्लिक को तो बहुत दिक्कत है। काफ़ी पहले ही उसको चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या वजह है, क्या दिक्कत है, चालू नहीं हो सका है अब तक। काफ़ी दिक्कत है आवाम को, लोगों को, मुसाफिरों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ से कोई सुविधा, कोई ढंग से कोई जो है ये मतलब कि कोई बंदोबस्त नहीं है। यहाँ से आदमी जो है कोई कारोबार की लाइन से देर सवेर जाए, अपनी गाड़ियों से जाता है या फिर जो है सवारी करके जाता है। आजमगढ़ से जाकर के हम लोग जाते हैं, व्यापारी हैं, दिल्ली जाते हैं या कानपुर जाते हैं, तो हम लोग यहाँ से जाते हैं, ऑटो वगैरह से जाते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ से फिर बस पकड़ते हैं, बस से निकलते हैं, या फिर ट्रेन से अगर जाना रहता है तो फिर आजमगढ़ जाते हैं। वो भी जो है ना, यहाँ से बसें संचालित हो तो उससे फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, आवाम का बहुत फ़ायदा होगा। ख़ासतौर से जो तजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके व्यापार हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है। इसलिए कि आज जो है तजारत की रीढ़ की हड्डी जो है वो वही है, ट्रांसपोर्ट है, सवारियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं। अगर गाड़ी नहीं रहेगी, आने जाने का बंदोबस्त नहीं होगा तो न
ताजिर तजारत करने वाला न वो आसानी से जा पाएगा और न माल भी आसानी से आ पाएगा। तो रोडवेज़ है, बसें चालू नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि रोडवेज़ का बन जाना, बस का चालू ना होना हकीकत में रोडवेज़ ही का बनना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बसें चालू हों ताकि हकीकी मायने में यहाँ रोडवेज़ का बनना ये साबित हो सके। अच्छा, अब हम आजमगढ़ हम लोग उतरना पड़ता है या मऊ उतरना पड़ता है, फिर वहाँ से रात हो जाती है, वहाँ से आना पड़ता है, तो उसमें दुश्वारियाँ होती हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं अगर ये बसें चालू हो जाएंगी तो हमारे लिए आसानी हो जाएंगी। यहाँ के निवासियों के लिए मुबारकपुर से बाहर आने जाने के लिए, व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में मुबारकपुर आने के लिए 2012 से लेकर 2017 की तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार ने व्यापारियों और आम जन की सहूलत को देखते हुए 5 करोड़ की लागत से एक बस स्टेशन बनाया, जो बनकर पूरी तरह से तैयार तो है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक वो चालू नहीं हुआ। मुबारकपुर के आमजन के साथ साथ व्यापारियों ने भी सोचा होगा कि शायद अब मुबारकपुर की रेशमी साड़ियों के उद्योग के दिन बहुरेंगे, लेकिन 2017 में सत्ता के परिवर्तन से लेकर अब तक 2 बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। योगी सरकार लगातार सत्तासीन है, लेकिन इस बस स्टेशन को न जाने किसकी नजर लग गई जो आज तक ये संचालित नहीं हो सका। विपक्ष के तमाम नेता योगी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। उनका ये आरोप काफी हद तक जायज भी दिखता है, क्योंकि 5 करोड़ की लागत से बना ये स्टेशन किसी भुतहा या शापित स्टेशनों के जैसा हो गया है, जहां पर बसों की कोई आवाजाही नहीं होती, ना ही यात्रियों की। बता दें कि ये बस स्टेशन बनकर तो तैयार है, लेकिन उसको चलाया नहीं जा रहा है। जनता को सुविधा देना तो छोड़िए, ये सरासर जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ है, जनता के पैसों की बर्बादी है। खैर, बीच बीच में कई बार ऐसा समय आया कि लगा अब ये बस स्टेशन चालू हो जाएगा, लेकिन मुबारकपुर और आसपास के लोगों को हासिल हुआ तो सिर्फ इंतज़ार। बता दें कि अलग अलग समय में स्थानीय विधायक अखिलेश यादव और पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाया, लेकिन परिवहन मंत्रियों के आश्वासन के बाद नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं नया विधायक बन करके आया था, तो मैंने इस पूरे मुद्दे को बहुत अच्छे से सदन में रखा। इसकी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग है और उसकी तो वीडियो भी मिल जाएगी, सीडी, और बहुत अच्छे से मैंने इस बात को रखा। और मुझे ये भी याद है कि उस वक्त दुर्गा प्रसाद यादव साहब उसके वो थे, मंत्री थे, मिनिस्टर थे, कंसर्न। तो बहरहाल इन टोटलिटी बड़ा वो अच्छे से प्रेजेंट हुआ और सब कुछ हुआ और उस प्रयास से वो बना भी। लेकिन इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कहाँ 2012 और अब हम 24 में आ गए हैं। और जैसा मुझे पता चलता है कि आज तक वो नहीं चल पड़ा। खैर, इस वक्त तो मैं हाउस का मेंबर नहीं हूँ, वरना दोबारा उसको पुश करता तेज़ी से। लेकिन ये दुर्भाग्य ही है, ये तो बल्कि कहूँ कि सरकारी धन का दुरुपयोग है कि पैसा लग गया मगर चल नहीं रहा है। हम दोबारा कोशिश करेंगे, हम कोशिश करते भी रहते हैं। मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी ही मैं प्रमुख सचिव परिवहन साहब से मिल करके दोबारा आग्रह करूँगा और भी जो हो सकता है करेंगे। चलना तो चाहिए उसे। कि समाजवादी सरकार में ही वो बस अड्डा बना है, लेकिन चालू नहीं हुआ। माननीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी परिवहन मंत्री थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। समाजवादी सरकार में मुबारकपुर के लोगों को व्यापारिक दृष्टिकोण से दूसरे बड़े शहरों में आना जाना पड़ता है, गोरखपुर के लिए, गाजीपुर के लिए, मऊ के लिए, लखनऊ के लिए, बनारस के लिए। इस नज़रिए से वो बनाया गया था कि व्यापारियों को आने जाने की सुविधा रहेगी, मुबारकपुर के लोगों को आने जाने की सुविधा रहेगी। बन करके तैयार भी हुआ। उस समय कुछ बसें भी चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से बस का संचालन उस बस अड्डे से नहीं हो रहा है। और इस चीज़ को लेकर के मैंने पिछले सत्र में विधानसभा में परिवहन मंत्री से सवाल भी पूछा था कि आखिरकार मुबारकपुर बस अड्डे को आप नई बसें क्यों नहीं दे रहे हैं और उसे क्यों नहीं चला रहे हैं। विधानसभा के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके यहाँ से बसों का संचालन, जो कुछ बसें वहाँ निर्धारित हैं, कागज़ में चल रही हैं लेकिन हकीकत में नहीं चल रही हैं, तो हम उनको चलवाएंगे भी और नई बसें भी आपको देंगे। यह विधानसभा में परिवहन मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था, स्वीकार भी किया था। तब से लेकिन अब तक मेरे भी संज्ञान में है
कि कोई प्रगति नहीं हुई, कोई बस नहीं चल रही है। फिर मैं परिवहन मंत्री से मिल करके अपना सवाल दोहराऊंगा कि आपकी कथनी करने में क्यों भेद है। जब आपने कहा कि हम बसें देंगे या चलवाएंगे भी, तो क्यों नहीं चलवा रहे हैं? इस तरह का हम लोगों के साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो हम तो विधानसभा में सवाल ही पूछ सकते हैं, तो फिर पूछेंगे। खैर, एक वक्त ऐसा आया कि जब लगा कि जिले को एक तेज तर्रार सांसद मिला है, लेकिन वो सारी तेजी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाषण तक ही सीमित रही। काश निरहुआ ने लफाजी के अलावा इस बंद पड़े बस स्टेशन को ही सरकार से चालू करवा दिया होता तो लोग उनका धन्यवाद करते नहीं थकते। लेकिन निरहुआ तो आजमगढ़ एयरपोर्ट से विमान ही उड़ाते रह गए। न विमान उड़ा और न ये बस स्टेशन ही शुरू हुआ। एक बार फिर से चुनावी माहौल है। यहाँ के लोगों को लगता है कि शायद इस बार कोई चमत्कार हो, आम जनता के लिए सरकार या जनप्रतिनिधि इस बस स्टेशन को शुरू करवाएं, ताकि आजमगढ़ का ये क्षेत्र आर्थिक तौर पर जिले, प्रदेश और देश की इकोनॉमी में भी अपना योगदान दे सके और जनता को राहत मिल सके। रोडवेज बनने से हम लोग को खुशी हुई थी कि चलो रोडवेज बन जाएगा तो बच्चों के दूर दराज से बच्चे आते हैं तो यहाँ यूनिवर्सिटी तक आ जाएंगे। लेकिन अब बंद होने की वजह से काफ़ी दुश्वारी होती है बच्चों की। अरे बस स्टेशन का चलना ज़रूरी है। फिर हमारे यहाँ जो सठिया और रेलवे स्टेशन है, यहाँ जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उसका रुकना ज़रूरी है। ये सब बहुत अहम है। इतने बड़ा इदारा है। हमारे यहाँ से 4000 कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? पूरे हिंदुस्तान के हर जगह के लड़के हैं, गैर मुल्क के भी हैं। हाँ जी, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उसके बाद पूर्णिया ज़िला है, बंगाल है, बम्बई है, दिल्ली है, सब जगह के लड़के हैं। उत्तराखंड मांग ये करेंगे भाई हम लोग मतलब कि रोडवेज चालू हो जाना चाहिए। उसकी वजह से काफ़ी बच्चों की सहूलत हो जाएगी आने जाने की। बहुत ज़रूरी है रोडवेज़ की बस यहाँ से तो मिलती नहीं है। वैसे तो हम लोगों को अगर पकड़ना रहता है बस तो जाना पड़ता है आजमगढ़ भंवरनाथ। तो ये एक बस है यहाँ से वर्मा ट्रेवल से जो चलती है। वैसे तो रोडवेज हाँ और रोडवेज़ के पास खड़े हैं। वैसे तो मौके का सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। मजबूरी के तहत बस क्या है कि यहाँ से पास हम लोगों को सुविधा थोड़ी बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से पकड़ के चलते हैं। प्राइवेट बस यहाँ से हाँ ये ठीक बाहर खड़ी हुई है। लेकिन बस यही है कि मजबूरी है, मजबूरी का सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अब मजबूरी के तहत जाना पड़ रहा है। अब यही है कि गवर्नमेंट अगर ये चालू कर दे जल्द से जल्द तो हम लोग को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।